उम्र 21 साल की है और मेरा रंग सांवला है। आशा मासी का फिगर मैं क्या बताऊं आपको, सच में मेरी मासी बहुत ही मस्त है। वो बहुत ही ज्यादा गोरी गुलाबी है। मासी ऐसी लगती है जैसे कि मक्खन में एक उंगली सिंदूर। मासी का फिगर करीब 30 से 38 का है। मासी को देखकर ही मुझे ऐसा लगने लगता है कि इनको अभी ही पकड़कर चुम्मी ले लूं। ये कहानी तब की है जब मेरी मासी हमारे घर कुछ एक सप्ताह के लिए रहने आई थी। तब वो अकेली ही आई थी। उस वक्त मेरे घर पर मैं ही अकेला था। मेरी माँ और पिताजी दोनों 2 दिन के लिए गांव गए थे। तभी वो आ गई और मासी ने बेल बजा दी। मैंने जाकर देखा तो मेरे सामने मेरे सपनों की रानी मेरी मासी खड़ी थी। मैंने झट से दरवाजा खोला और उन्हें अंदर ले लिया। उस समय मासी ने काली रंग की साड़ी और काले रंग का ही ब्लाउज पहना हुआ था। मासी का ब्लाउज काफी गहरे गले और पीछे से छोटी सी 1 इंच वाली पट्टी का ब्लाउज डाला था। उस वजह से उनकी पूरी पीठ खुली थी और मासी एकदम मस्त लग रही थी। उन्होंने अंदर आने के बाद मुझे प्यार से गले लगाया। मुझे तो मानो बहुत ही मजा आ गया था। मैंने भी मौका नहीं गवाया और अपने हाथों से उनकी पीठ को अपने सीने से जकड़ लिया। मैं मासी की गर्माहट से अपने सीने को ठंडक दिला रहा था और उनकी लगभग नंगी पीठ पर हाथ फिरा रहा था। मुझे बहुत मजा आ रहा था, मानो आज अपना सपना पूरा ही होकर रहेगा। फिर वो मुझसे अलग होकर सोफे पर बैठ गई। मैंने उन्हें पानी लाकर दिया। तब उन्होंने मुझसे मम्मी और पापा के बारे में पूछा। मैंने बताया कि वो गांव गए हैं। मैं उन्हें बेडरूम में ले गया और वहां उनको कपड़े चेंज करने के लिए कहा। मैं उनको छोड़कर बाहर आ गया, लेकिन मासी के हाथों से गड़बड़ी हुई और वो दरवाजा लॉक करना भूल गई। मुझे ये बात नहीं मालूम थी कि दरवाजा खुला रह गया है। मेरी मासी बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर आ गई थी और कपड़े पहन रही थी। तब वो मैक्सी पहन रही थी। मैं वो छिप कर देख रहा था। जब उनका सब चेंज हो गया तो मैं वहां से निकलकर हॉल में आकर बैठ गया। मासी बाहर आ गई तो मैं एक पल के लिए तो ठगा सा ही रह गया। मैं उन्हें ताकता ही रह गया क्योंकि वो इतनी ज्यादा मस्त लग रही थी। मैंने उनसे कहा, चलो मासी, आज हम दोनों बाहर खाना खाने चलते हैं। मासी फट से राजी हो गई और वो फिर से चेंज करने चली गई। मैं भी चेंज होकर आ गई। उन्होंने फिर से वही काली साड़ी पहन ली थी। मैंने बाइक निकाली और हम दोनों खाना खाने निकल गए। वो मेरे पीछे मुझसे कुछ दूर होकर बैठी थी। मैंने स्पीड ब्रेकर पर ब्रेक दबाना शुरू किया तो वो मेरे साथ चिपक गई और मुझे पकड़कर बैठ गई। अब मुझे उनकी गर्माहट महसूस हो रही थी। हम दोनों ने खाना खाया और वापस निकल पड़े। तभी अचानक से तेज बारिश आ गई। हम दोनों बहुत भीगने लगे। जब तक मैं गाड़ी रोकता तब तक हम दोनों काफी भीग चुके थे। मैंने गाड़ी एक शेड के नीचे रोक दी और वहां पर रुककर बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। इस वक्त मासी तो मानो एक अप्सरा लग रही थी। वो पूरी तरह से भीग चुकी थी और उनकी साड़ी उनके खूबसूरत जिस्म से मानो चिपक सी गई थी। मैं तो बस उन्हें ही देख रहा था। 10 मिनट बाद बारिश रुक गई तो मासी बोली, चलो बारिश रुक गई, हम दोनों घर आ गए। मासी ने सोने के लिए कहा तो हम दोनों सोने के लिए जाने लगे। मासी बोली, मुझे अकेले में नींद नहीं आती। मैं बोला, फिर? तो मासी बोली, तुम मेरे साथ सो जाओ। मेरा तो मानो लॉटरी निकल पड़ी थी। मैं उन्हें ना कैसे कहता, आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा था। फिर मैंने उन्हें मेरे कमरे में आकर सोने का कहा। वो मेरे कमरे आ गई। मैंने सब लाइट बंद की और सोने के लिए लेट गया। हम दोनों ने एक ही कंबल लिया था और बाहर बारिश होने के कारण हमें ठंड भी लग रही थी तो हम दोनों जरा चिपक कर लेटे थे। तभी मासी ने मुझे अपने तरफ खींचा। मैं उनका इशारा और इरादा दोनों ही समझ गया और मैं भी उनको अपने पास खींचकर किस करने लगा। मासी भी उसका मजा लेने लगी। वो मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुझसे प्यार करती रही।
और हम दोनों के बीच खूब हलचल मची। करीब 30 मिनट तक हमारा ये खेल चलता रहा। काफी रात हो गई थी और हम दोनों काफी थक भी गए थे, इसलिए हम दोनों चिपक कर सो गए। तो आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।